बाद में बुला, फिर हम क्या अपने रंडी रोने रोते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीमें अपनी प्रॉपर टीम क्यों नहीं भेज रही पाकिस्तान के अगेंस्ट? कि कुछ करतूत होते हैं भाई साहब प्रॉपर टीम भेजने के लिए, उन करतूतों को कहते हैं परफॉर्मेंस, जो पाकिस्तान की जीरो है। चलो मुझे बताओ, क्या आपको लास्ट टाइम याद है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की प्रॉपर टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कब अपनी टीम भेजी थी पाकिस्तान में? क्या याद है? नहीं जी, कभी उन्होंने पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर टीम नहीं भेजी। हाँ, उनके होम ग्राउंड में जाके एक आध दफा हमने सीरीज खेली है उनकी प्रॉपर टीम के साथ, वो भी इक्का दुक्का। नहीं तो भाई साहब हमारी जो औकात है ना भाई क्रिकेट में, वो जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इन जैसी टीमों के अगेंस्ट खेलने की है। मतलब भाई हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम इंडिया के अगेंस्ट कंपीट करेंगे टो टू टो जाके, या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हाँ, हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाया करते थे आज से 7-8 साल पहले, फिर भी, लेकिन अब भाई हमारी औकात ही नहीं है। भाई हम बांग्लादेश के अगेंस्ट 264 रन चेज नहीं कर पा रहे जी। हम ये सोच रहे होते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक एक ही रंडी रोलर होते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया ने क्यों अपनी प्रॉपर टीम नहीं भेजी? क्यों पैट कमिंस नहीं आया? क्यों जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ क्यों नहीं आए भाई खेलने? हम में क्या कमी है भाई? हम में कमियां ही कमी है। क्यों? एक वजह होती है, जस्ट एक वजह बताओ कि इस वजह से जी ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रॉपर टीम भेजती। भाई बांग्लादेश ने हमें कुत्ता बनाया है भाई, आज नंगा करके हमारा ब्रूटल रेप करा गया, हमें पेला गया है भाई। उनको कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि ये जो 264 रन का टारगेट है ना, ये हमने चीज नहीं होने देना। 70 ओवर भाई बहुत है, इनफ। भाई इमेजिन करके देखो एक दफा के हमसे 264 रन नहीं बने 70 ओवरों में। हमारे बल्लेबाज क्या कर रहे थे? वो तो शुक्र अदा करो 2 बल्लेबाजों का जो नए आए थे, ठीक है ना। एक ने 66 रन कर दिए, चलो एक से परफॉर्मेंस नहीं हुई इस इनिंग में। मोहम्मद रिजवान जी, वो बंदा एक ही बात करता है कि जब तक मैं पाकिस्तान को 3-4 विकेट कीपर ना दे दूं तो मैं नहीं जाऊंगा। भाई तू जा भाई, तेरी मेहरबानी, तू टीम से बाहर जा, तू कर क्या रहा है भाई? तेरा रोल क्या है? ना तुझसे विकेट कीपिंग होती है, ना तुझसे कैच पकड़ा जाता है, ना तू स्टंप कर सकता है, और ना ही तू बल्लेबाजी कर। मतलब भाई कर क्या रहा है भाई? तो ना हमें कोई भी विकेट कीपर ना दे, हम मतलब शान महसूस से विकेट कीपिंग करा लेंगे, मत तू चला जा भाई। मतलब कहां पे इस बंदे की परफॉर्मेंस भाई? कर क्या रहा है? किस तरह आउट होता है? मतलब सीधी सीधी बॉल नहीं रोकी जा रही होती जी। मैंने पाकिस्तान को 3-4 विकेट कीपर, भाई तू तो विकेट कीपर बन जा, सीधी सीधी बॉल नहीं पकड़ी जाती तुझसे। तूने पाकिस्तान को 1 घंटा 3-4 विकेट कीपर देने हैं? तू खुद तो सही हो जा, विकेट कीपिंग करने के काबिल हो जा। मोहम्मद रिजवान वही प्लेयर है ना जो आज से जस्ट 1 साल पहले ये बात कर रहा था जी मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा, क्यों? मुझे T20 से बाहर करा गया। भाई तेरे करतूत है ना, तुझसे भाई ओडीआई में बैटिंग होती है, ना तुझसे भाई टेस्ट में बैटिंग होती है, लेकिन नहीं जी तूने T20 में खेलना आके किस बेस पे भाई? चलो ठीक है भाई, बैटिंग नहीं हो रही होती, चलो विकेट, चलो ठीक है भाई, ये विकेट कीपर बहुत ही कोई वर्ल्ड क्लास है भाई, विकेट कीपर भी तो नहीं है। फजूल में भाई साहब ऐसे ही, मतलब मैंने पाकिस्तान को घंटा देना है भाई, भाई मेहरबानी कर। कोई जीरो परफॉर्मेंस के साथ ये बंदा टीम में खेल रहा है भाई, इसकी बात तो छोड़ो, ये बंदे टॉप परफॉर्मर नहीं है, लेकिन जो हमारे टॉप परफॉर्मर है आगा सुलेमान है भाई, वो जब बंदा आउट हुआ ना, ऑनेस्टली मतलब वो बंदा हमारे टेस्ट और ओडीआई का टॉप परफॉर्मर है, ठीक है ना। लास्ट 2-3 सालों का अगर मैं कोई प्लेयर बात करूं ना जो हमारे लोअर ऑर्डर को आके सहारा दे रहा है आके टेस्ट में, तो वो है सुलेमान अली आगा। वो जिस तरह आउट हुआ भाई, मैं कोमे में, ट्रोमे में, मैं फोत हो गया भाई, कि मुझसे ये बात हजम ही नहीं हो रही कि आगा सुलेमान भाई किस तरह, जिस तरह हमने खेलते खड़े खड़े ये खेल दी बॉल भाई आउट हो गया स्लिप पे, इस तरह भाई। मतलब इमेजिन करके देखो कि आगा सुलेमान ने बॉल खड़ी खड़ी खेल ली भाई, तो गली मोहल्ले में नहीं खेल रहा, तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो किस तरह आउट होके गया है
भाई कोई फ्रंट फुट कोई बैक फुट, मुझे नहीं पता कौन कौन से फुट होते हैं, लेकिन भाई यूज कर ले, है ना तेरी टांग, कोई आगे पीछे कर, लेकिन नहीं वहां से खड़े हो गए जैसे बंदा व्हील चेयर पे बैठ के खेल रहा है। ओह मतलब भाई मतलब डिप्रेशन, यही मैं कह सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। किस किस की बात करूं मैं? अपने कैप्टन साहब की। दूसरी तरफ देख लो भाई, बांग्लादेश के कैप्टन शांटो, नाजम हुसैन शांटो, एक इनिंग में सेंचुरी, एक इनिंग में 87, वो भी हगेड़ी शॉट मार के आउट हुआ है। उस बंदे ने आउट नहीं होना था, 87 रन उस बंदे ने बना दिए हैं। लेकिन इधर हमारा कैप्टन, इस बंदे की आज तक मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह, हाउ कि शान मसूद भाई किस तरह कैप्टन बन गया भाई। मतलब एक ये बात ना मैं 75,000 करोड़ दफा कर चुका हूं कि ये बंदा घर सोया था, इसको होश नहीं थी अपनी भाई, कि इसको अचानक फोन आता है भाई तो आजा, तू पाकिस्तान की टीम को लीड करेगा टेस्ट में। मतलब 2 साल से ये क्रिकेट नहीं खेल रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन सडनली इस बंदे को फोन आता है कि भाई तू पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है, और ये बंदा आगे पाकिस्तान की टीम की कैप्टनसी करना शुरू हो जाता है। मतलब ये बात आपको हजम नहीं होगी, मतलब आपको पाकिस्तान की क्रिकेट ही हजम नहीं होगी, ये बात तो दूर की बात होगी भाई साहब। यार मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट है, हम ये बात करते हैं कि नहीं जी ये टीम अपनी प्रॉपर टीम क्यों नहीं भेजती, हम ये डिजर्व करते हैं भाई क्यों भेजें वो अपनी प्रॉपर टीम। हम कंबोडिया, नेपाल, नीदरलैंड, आयरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अब तो मेरे ख्याल से श्रीलंका बांग्लादेश हमसे बेटर क्रिकेट खेल रहे हैं। फर्स्ट टाइम एवर भाई सब हिस्ट्री में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने होम में बीट कर दिया। टेस्ट में बीट नहीं करा था आज तक उन्होंने, वो आज बीट करा है। मतलब भाई 70 ओवरों में हमसे 264 रन से चेज नहीं हुए। हमने करना क्या है भाई? फिर हम ब्लेम गेम करते हैं अपनी बॉलिंग पे। भाई हमारी बॉलिंग लूली लंगड़ी है, हमारे पास भागते हुए स्पिनर्स हैं, ठीक है ना, लेकिन बैटिंग से फिर भी वो अच्छा कर रहे होते हैं। भाई ऑनेस्टली मुझे ये था, ये जो 2 लोंडे ने हैं अवैस और फजल, इन दोनों से परफॉर्मेंस नहीं होगी, इन पे होगा प्रेशर। ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, इमामुल हक हो गया, आगा सुलेमान तो डेफिनेटली भाई रन्स करेगा, सऊद शकील, ये सारे परफॉर्म करेंगे, लेकिन उन दोनों से परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि उनका डेब्यू हो रहा है। लेकिन भाई साहब होता क्या है, सारी टीम हक के जाती है भाई, पिच के बीचों बीच वो दोनों लोंडे भाई परफॉर्म करके जा रहे होते हैं। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट दोनों इनिंग्स में भाई, वो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब उनकी परफॉर्मेंस का भी बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस पे बैठ के हागा गया भाई। मतलब किस किस की बात करूं, शहीन अफरीदी की बात कर लो, 140 का बॉल उस बंदे से होता ही नहीं, उसको पता ही नहीं भाई 140 का बॉल भी होता है। भाई अगर तूने 140 का बॉल देखना है ना, तो नाहिद राना को देख ले, तस्कीन अहमद को देख ले। भाई एक दौर होता था आज से 7-8 साल पहले, अगर आपको क्रिकेट याद हो तो, बांग्लादेश के पास कोई भी बॉलर नहीं होता था 140 का, 145 का, 147 का। पाकिस्तान के पास होते थे, वहाब रियाज, मोहम्मद आमर 140-42 का बॉल करता था, जुनेद खान भी इसी तरह का बॉलर था। हम ये बात करते थे जी बांग्लादेश के पास कोई भी 150 बॉलर है ही नहीं, लेकिन आज 2026 में हम ये बात कर रहे हैं भाई साहब जी पाकिस्तान के पास कोई 150 का बॉलर है ही नहीं जी। नाम के हैं जी शाहीन अफरीदी पेसर, जी भागता हुआ स्पिनर, मीडियम पेसर है ये। रमीज राजा सही बोलता है कि पाकिस्तान के पास भाई साहब भागते हुए स्पिनर, इट्स मीन पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम फेल हुई है। मतलब हर डिपार्टमेंट में जो प्लेयर जिसको हमने जाया कर दिया बुरी तरह से, हमने उसको डेड फ्लॉप समझा था। हमने नहीं, फैंस ने नहीं, हमारी मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने, कि ये बॉलर भाई साहब 35 का हो गया है। मोहम्मद वसीम, अगर आपको याद हो, लैपटॉप वाली सरकार जो आजकल बैठ के स्ट्रीम में कर रहा था जी भाई ये प्लेयर की ये टेक्निक खराब है, उस प्लेयर की वो टेक्निक खराब है, इस प्लेयर का ऐसे खराब है, वैसे खराब है। उस बंदे ने क्या बात करी थी जी, मोहम्मद अब्बास जो बॉलर है ना भाई साहब, उसकी पेस कम हो चुकी है, वो उस तरह से इफेक्टिव डेंजरस नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन
वो बंदा कंटिन्यूसली फिर भी मुंह बंद करके मुंह पे टेप लगा के बस सब काउंटी क्रिकेट में परफॉर्म कर ही जा रहा था। वो बंदा आता था 10 ओवरों में 6 आउट कर रहा है, 7 आउट कर रहा है, 20 ओवरों में 8 आउट कर रहा है। मतलब भाई इस तरह की परफॉर्मेंस होती थी थ्रू आउट। उस बंदे को टीम के साथ नहीं रखा जाता था, उस बंदे की पेस कम हो गई। इंग्लैंड जिस कंडीशन में भाई साहब जहां पे पेस चाहिए होती है वहां पे वो बंदा पेस निकाल रहा था, लेकिन हमारे चीफ सिलेक्टर हमारा बोर्ड ये बात कर रहा था भाई साहब मोहम्मद अब्बास की पेस कुछ नहीं, ये नकारा हो चुका है। लेकिन इतनी देर बाद उस बंदे का कमबैक हुआ। अगर आपको पता हो एक टेस्ट मैच इस बंदे को पहले भी खिलाया गया था, मुझे नहीं पता किसके अगेंस्ट, उस बंदे से परफॉर्मेंस नहीं हुई। फिर WTC से हम बाहर हो चुके हैं, उस बंदे को ड्रॉप कर दिया गया कि नहीं जी उस बंदे को रेस्ट, मतलब एक मैच खेल के उस बंदे को रेस्ट करवा दी गई, फजूल। लेकिन आज फिर उस बंदे का इस सीरीज में कमबैक हुआ बांग्लादेश के अगेंस्ट। उस बंदे की परफॉर्मेंस उठा के देख ले, जो सो कॉल्ड आपके पास भाई साहब वसीम अकरम है ना, उसकी परफॉर्मेंस देख ले। जो फ्लॉप मोहम्मद अब्बास है उस बंदे की परफॉर्मेंस उठा के देख ले। यार किस प्लेयर पे मैं बात करूं, मेरे पास अल्फाज है ही नहीं। मतलब इतना कोई, मतलब लोग भाई साहब पछवाड़े से हकते हैं, हमारा बोर्ड मुंह से हक रहा होता है। यही फर्क है, यही बात कह सकता हूं मैं। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्या मैं बोलूं इस बोर्ड के लिए। मतलब फजूल है भाई, मतलब थू।